वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं वह है अवसर पीढ़ी काल का 5वां आरा। किंतु यदि हमें भगवान ऋषभ के जन्म के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानना है, तो हमें तीसरे आरे की परिस्थितियों को और गहराई से जानना होगा। जब तीसरा युग था, कुलकरों की उस समय कल्प वृक्षों में कुछ कमी आने लगी, उनकी जो क्षमताएं थी उसमें गिरावट होने लगी और उसके साथ साथ जो लोगों की इच्छाएं थी वो बहुत अधिक होने लगी। इस कारण से लोगों के बीच में झगड़े होने लगे, वाद विवाद होने लगे और लगा कि कुछ एक और नई व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे कि समाज में, जिससे कि सब लोगों के बीच में शांति रह सके, समाधि रह सके। इस हेतु कुलकर व्यवस्था का निर्माण हुआ, कुलकर व्यवस्था का प्रवर्तन हुआ। कुलकर व्यवस्था के अंतर्गत लोग संगठित होकर के जिया करते थे ताकि वे एक दूसरे की सुरक्षा कर सके, एक दूसरे की रक्षा कर सके और साथ में मिलकर के एक शांति का जीवन जी सके। इस कारण जब कुलकर व्यवस्था आई तो उस समय लगा कि लोगों के बीच में फिर भी झगड़ों की शांति नहीं, झगड़े हो रहे हैं, शांति नहीं हो रही है। तो 7 कुलकरों के बीच 3 व्यवस्थाएं हुई, 3 दंड नीतियों का निर्माण हुआ। सबसे पहले जो दंड नीति बनी वो थी हाकार दंड नीति और इस दंड नीति का प्रवर्तन प्रथम और द्वितीय कुलकर के समय में रहा और इस नीति के अंतर्गत सिर्फ इतना ही कहा जाता था कि तुमने ऐसा कार्य कैसे किया। जब व्यक्ति इस बात को सुनता तो वह अपने अपराधों को, अपनी जो बुरे कार्य थे उसको वो रोक देता था। तीसरे कुलकर का जब समय आया तो तीसरे कुलकर जब बने तो उस समय हाकार दंड नीति से कार्य नहीं हो पा रहा था। तब माकार दंड नीति का निर्माण हुआ और उसमें ये कहा जाता था कि तुम्हें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए, डू नॉट डू दैट, मतलब इस प्रकार का कार्य मत करो। जब व्यक्ति को, अपराधी को इस तरह के शब्द सुनाए जाते तो वह अपने बुरे कार्यों को समाप्त कर देता था। फिर तीसरे और चौथे कुलकर के समय में इस दोनों दंड नीतियों का कार्य चलता था। जो कम अपराध किया करता था उसमें हाकार दंड नीति कार्य करती थी और जो व्यक्ति थोड़ा अधिक प्रकार का अपराध करता तो उस व्यक्ति को माकार दंड नीति से दंडित किया जाता था। उसके पश्चात जब 5वें कुलकर आए तब उन्होंने एक और दंड नीति का प्रवर्तन किया और वह थी धिक्कार। और उसमें ये कहा जाता था तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने ऐसा कार्य किया है, धिक्कार है तुझ पर। इस प्रकार के जब वह व्यक्ति शब्द सुनता था तो अपने बुरे कार्यों को वहां पर ही समाप्त कर देता था। तो इस प्रकार से जब पांचवी और छठे कुलकर के समय में इस प्रकार की व्यवस्था रही। नाभि 7वें कुलकर हुए और जब नाभि इस प्रकार की व्यवस्थाओं से अपने सभी लोगों को व्यवस्थित कर रहे थे और लगा कि अब समस्याएं और अधिक बढ़ रही है और उस समय में भगवान ऋषभ का जन्म होता है। मरुदेवा माता 14 शुभ स्वप्नों को देखती है और एक बालक और एक बालिका को जन्म देती है, क्योंकि उस समय का जो युग था वह यौगिक युग था। जब भी कोई माता जन्म देती तो वो हमेशा एक युगल को ही जन्म देती थी। तो इस प्रकार जब ऋषभ गर्भ में आए तब उनकी मां ने सर्वप्रथम वृषभ का स्वप्न देखा था और ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर पर वृषभ का चिन्ह भी था और इस हेतु उनका नाम ऋषभ रखा गया। नाभि ने सोचा कि ये दोनों ही लक्षण इसके अनुकूल पड़ते हैं और इस हेतु इनका नाम वृषभ रखना चाहिए और उनका नाम वृषभ रखा गया। उस समय तक जो व्यवस्थाएं होती थी वह नाभि के द्वारा संपादित हुआ करती थी, किंतु धीरे धीरे लगा एक ऐसी विलक्षण घटना घटित हुई जो आज तक कभी घटित नहीं हुई थी। हमने सुना कि उस समय में हमेशा एक बालक और एक बालिका का युगल जन्म लेता था और वह युगल पहले तो वह भाई बहन के रूप में रहता था और आगे चलकर वे ही पति पत्नी के रूप में अपना संबंध व्यतीत करते थे। फिर वही पति पत्नी एक युगल को जन्म देते थे और आगे इस प्रकार से ही वह परंपरा चलती रहती थी। किंतु नाभि के समय में एक अलग ही घटना घटित हुई। एक युगल में एक बालक की
अकाल मृत्यु हो गई। यह भी कहा जाता है कि यौगलिक युग में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुआ करती थी, किंतु यह एक प्रथम अवसर था कि उस समय नाभि के समय में एक बालक की मृत्यु हुई। नाभि उस समय के व्यवस्थापक थे, उन्हें उस लड़की की व्यवस्था करनी थी, उस बालिका की व्यवस्था करनी थी। इस हेतु उन्होंने उसका विवाह सुमंगला के साथ, उनका विवाह, उस लड़की का नाम सुमंगला था, उस सुमंगला का विवाह भी ऋषभ के साथ कर दिया। पहला जो उसका ऋषभ की जो पहली पत्नी थी वह थी सुनंदा, उसके साथ साथ उन्होंने सुमंगला के साथ भी ऋषभ की शादी कर दी। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि उस युग में सर्वप्रथम बहुविवाह का प्रचलन हुआ। उन दोनों से अब फिर से युगल की उत्पत्ति होती है। सुनंदा एक युगल को जन्म देती है, उनका नाम होता है बाहुबली और सुंदरी। सुमंगला 50 युगलों को जन्म देती है, उसमें प्रथम युगल होता है भरत, और उसकी जो साथ में युगल में जो बालिका जन्म लेती है उसका नाम था ब्राह्मी। और जो बाकी के 49 युगल थे उनमें सिर्फ लड़के ही जन्मे, और ये भी अवसर पहली बार ही देखने को मिला। तो इस प्रकार भगवान ऋषभ के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां हुए। समस्याएं बढ़ने लगी, नाभि के पास कोई समाधान नहीं था। लोग अब ऋषभ के पास जाने लगे और ऋषभ से समाधान मांगने लगे। ऋषभ ने कहा, अब इस व्यवस्था से कार्य संपादित नहीं हो पाएगा, हमें एक नई व्यवस्था का प्रतिपादन करना होगा, और वह होगी राजा की व्यवस्था। आप नाभि के पास जाइए और वो उनसे निवेदन कीजिए कि आप हमें राजा प्रदान करें, आप हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति प्रदान करें जो कि राजा बन सकता है और हमारी समस्याओं को समाहित भी कर सकता है। और नाभि ने सोचा कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, इस प्रकार का कार्य मेरे से संपादित नहीं हो सकेगा। तब उन्होंने ऋषभ को इस कार्य को सौंपा और उन्होंने ऋषभ को का राज्याभिषेक किया। जब ऋषभ राजा बन गए, लोग उनके पास आने लगे, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखने लगे, और उन्होंने भी जब समाज की परिस्थितियों को देखा, उन्हें समझा, तो उन्होंने भी 4 प्रकार की, सर्वप्रथम उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से, अपराध को कम करने की दृष्टि से उन्होंने भी 4 प्रकार की दंड नीतियों का प्रारंभ किया। वह थी सबसे पहली जो पद्धति थी उसका नाम था परिभाषक, यानी उसके अंतर्गत ये कहा जाता था बैठ जाओ, यानी उस व्यक्ति को जहां वो अपराध कर रहा है वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया जाता था और वहीं पे वह अपराध समाप्त हो जाता था। दूसरी जो दंड नीति थी उसका नाम था मंडली बंध, और इसके अंतर्गत एक प्रकार से व्यक्ति को नजरबंद किया जाता था। एक सीमित क्षेत्र में ही उसको रहना होता था और उस सीमित क्षेत्र से वो बाहर कुछ समय के लिए बाहर नहीं जा सकता था। यह था मंडली बंध। तीसरा है बंध। इसके अंतर्गत व्यक्ति को आजकल जैसे कारागृह में बंद किया जाता है, उस समय भी यह दंड नीति थी जिसको बंध नाम से जाना जाता है। व्यक्ति को एक कारागृह में, प्रिजन के अंतर्गत बंद कर दिया जाता था। चौथी दंड नीति थी घात, और इसके अंतर्गत जो व्यक्ति उत्कृष्ट पाप करता था, उत्कृष्ट बुरे कार्य करता था, उस व्यक्ति के शरीर के अंगों का छेदन भेदन भी किया जाता था। ये था उनका प्रथम कार्य। उसके बाद उनको लगा कि समाज में और भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, लोगों को और भी बहुत सारी चीजें सिखाने की जरूरत है। तो इस हेतु उन्होंने लोगों में कुछ ट्रेनिंग देना शुरू किया, कुछ प्रशिक्षण देना शुरू किया। और ऐसा माना जाता है कि भगवान ऋषभ एक प्रथम तीर्थंकर थे। वो प्रथम तीर्थंकर थे या प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अस्सी, मसी और कृषि, इन तीनों प्रशिक्षणों को अपने समाज में सिखाया। सर्वप्रथम असी यानी व्यक्ति किस प्रकार से अपनी रक्षा कर सकता है, दूसरों की रक्षा कर सकता है, अपने समाज की, अपने देश की रक्षा कर सकता है। उन्हें शस्त्रों का निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए, उसके साथ साथ लोगों की रक्षा, शस्त्रों का किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ये भी उन्होंने लोगों को सिखाया। दूसरा था मसी के अंतर्गत उन्हें क्रय विक्रय यानी बिजनेस कैसे करना चाहिए, और उसके साथ साथ पशुपालन कैसे करना चाहिए, आदि चीजों का भी उन्हें ज्ञान दिया। और उसके साथ साथ तीसरी जो चीज थी वह थी कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो उन्हें सिखाया कि किस प्रकार से अनाज बोना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें पानी देना चाहिए और किस प्रकार से उसकी
जब वो पक जाए तो उसकी किस प्रकार से कटाई करनी चाहिए। तो इन सब प्रकार की चीजों को उन्होंने लोगों को समझाया व सिखाया। इसके अलावा उन्होंने दूसरे प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया। जैसे कि हम देखते हैं, जैसा कि इतिहास बताता है कि उन्होंने भरत को 72 कलाओं का ज्ञान दिया। उसके अलावा जैसे कि बाहुबली थे, उन्हें लक्षण विद्या का ज्ञान दिया। ब्राह्मी जो कि उनकी बेटी थी, उसे उन्होंने 18 प्रकार की लिपियों का ज्ञान दिया और सुंदरी को मैथमेटिक्स यानी गणित का ज्ञान दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उस समय भी, भगवान ऋषभ के समय भी जो बालिकाएं होती थी, जो लड़कियां होती थी, उन्हें भी शिक्षित किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि उन्होंने समाज में वर्ण व्यवस्था भी की। जिस प्रकार की चीजें उन्होंने लोगों को सिखाई, उसी प्रकार उन्होंने उनकी व्यवस्थाएं भी की। जैसे कि जो व्यक्ति अपने आप में सक्षम थे, जो दूसरों की स्वयं की रक्षा कर सकते थे, उसके साथ साथ दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते थे, उन व्यक्तियों को उन्होंने क्षत्रिय की कैटेगरी में रखा। वे लोग क्षत्रिय कहलाए। दूसरा था कि जिसको उन्होंने फार्मिंग यानी जिसको उन्होंने कृषि सिखाया, पशुपालन सिखाया, किस प्रकार से हम क्रय विक्रय कर सकते हैं, इस प्रकार की जिसको ट्रेनिंग दी, उन्होंने उनको वैश्य की कैटेगरी में रखा। तीसरा, जो व्यक्ति इन दोनों प्रकार के कार्य नहीं कर सकते थे, उन्होंने तीसरी कैटेगरी, जो कि साफ सफाई का आदि जो भी अन्य कार्य थे, वो सौंपे, और वह कैटेगरी थी शूद्रों की कैटेगरी। कहा जाता है कि भगवान ऋषभ ने इन 3 कैटेगरीज का निर्माण किया, इन 3 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था की। उसके बाद जब भरत आए, भरत सम्राट चक्रवर्ती जब बने, तब उन्होंने ब्राह्मण की भी व्यवस्था की। और कहा जाता है वह एक ऐसा शिक्षित वर्ग था जिन्होंने सभी लोगों को शिक्षित किया, अपना ज्ञान स्वयं ज्ञान करते थे और दूसरों को भी वो ज्ञान दिया करते थे। तो हम देख सकते हैं कि भगवान ऋषभ के समय में भी इन वर्ण व्यवस्थाओं का प्रतिपादन हो चुका था। अब भगवान लगभग 83 लाख पूर्व की आयु के हो चुके थे। उन्हें लगा कि अब तक का जीवन उन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यों के व्यवस्था में लगाए हैं, तो अब मुझे धर्म नीति का प्रतिपादन करना चाहिए, धार्मिक मूल्यों का प्रतिपादन करना चाहिए। इस हेतु जब उनके मन में ये जब विचार आया, तो उसका प्रतिपादन करने के लिए अब उन्हें राज्यभार छोड़ना था। अब उन्होंने अपने राज्य को अपने पुत्रों के बीच में बांटा। सबसे पहले जो सबसे बड़ा उनका ज्येष्ठ पुत्र था, वह था भरत। भरत को उन्होंने राजा बनाया, अयोध्या का राज्यभार उसे सौंपा गया। उसके बाद के जितने भी छोटे छोटे राज्य उनके पास थे, तो 99 उनके जो बाकी के बचे हुए पुत्र थे, यानी भरत को तो दे दिया अयोध्या का, और बाकी के जो 99 पुत्र उनके थे, उनके भीतर उनको बाकी का जितना भी राज्य था वो उनके अंतर्गत विभक्त हो गया। और उसके बाद वे लगभग 4000 लोगों के साथ दीक्षित हुए। दीक्षित होने के समय में इंद्र आदि जितने भी उनके देवी देवताएं थे, वो भी सब आकर के उनकी दीक्षा का महोत्सव मनाते हैं। दीक्षा ले इधर भगवान दीक्षित होते हैं, और उधर दूसरी तरफ जो भरत होता है, वह भरत के मन में अब राज्य लिप्सा जागृत हो जाती है। उसके मन में एक कामना जागृत होती है कि मुझे अब चक्रवर्ती सम्राट बनना है। इस हेतु उन्होंने अपने 98 भाइयों के पास दूत भेजा और उन्हें अपना अपना राज्य भरत को सौंपने के लिए कहा। 98 भाई सब आपस में मिलते हैं और वो एक निर्णय करते हैं कि अब इसका समाधान करने के लिए हमें अपने पिता भगवान ऋषभ के पास जाना चाहिए। वे लोग सभी भगवान ऋषभ के पास पहुंचते हैं, और जब भगवान ऋषभ को इस समस्या के बारे में बताते हैं, तो वे भगवान ऋषभ उन्हें समाधान देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा राज्य दे सकता हूं जो तुमसे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से छीन नहीं सकता, और वह राज्य है संयम का राज्य, और वह है दीक्षा का राज्य। यदि तुम लोग दीक्षा ले लेते हो तो उससे बढ़कर के कोई काम नहीं होगा। अब उस प्रकार का जो तुम्हारा जो संयम है, वो तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। उन सबके मन में वैराग्य की भावना जागृत होती है, और वे वहीं पर भगवान ऋषभ के पास दीक्षित हो जाते हैं। अब भरत के मन में
हालांकि ग्लानि का भाव था, क्योंकि उनके कारण ही उनके 98 भाइयों ने दीक्षा ली थी, किंतु फिर वो जाकर के अपने भाइयों से क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करने के पश्चात भी अब भी उनके मन में वो जो जिज्ञासा, जो एक इच्छा उनके भीतर में जागृत हुई थी, वह अभी भी समाप्त नहीं हुई होती है। तब वे अब अंतिम जो उनका भाई बचा था बाहुबली, उसके पास भी दूत को भेजते हैं और उन्हें भी कहते हैं कि वे भी अपना राज्य भरत को सौंप दे। बाहुबली अपने आप में बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे, वे अपने आप में बहुत शक्ति संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने अपने भाई की इस इच्छा को पूरा करना नहीं समझा, श्रेष्ठ नहीं समझा। वे सोचने लगे कि नहीं, मैं भी यदि शक्तिशाली हूं तो मुझे भी अपने भाई के साथ युद्ध करना चाहिए। वे दोनों युद्ध मैदान में पहुंचते हैं और कहा जाता है उन दोनों के बीच में 4 प्रकार के युद्ध होते हैं: दृष्टि युद्ध, शब्द युद्ध, मुष्टि युद्ध और दंड युद्ध। और इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि इन चारों युद्धों में जो विजय होती है वह बाहुबली की होती है। जब भरत ने देखा कि वह बाहुबली उससे जीत रहा है, तो उसने अपने चक्र, उसके पास एक सुदर्शन चक्र था, तो उस चक्र को उन्होंने बाहुबली को मारने के लिए भेजा, किंतु वह चक्र भी बाहुबली की परिक्रमा करके फिर से भरत के पास लौट जाता है। भरत के मन में, बाहुबली के मन में अब द्वेष की भावना थी, तो उस द्वेष के कारण वे एक अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। वे सोचते हैं कि मैं इस मुक्के से अपने भाई को के ऊपर प्रहार करूं और उसे जिंदा गाड़ दूं। जैसे ही उनका हाथ ऊपर उठता है, उनकी मुट्ठी ऊपर उठती है, उसी वक्त आकाश से ध्वनि होती है और ये आवाज आती है। कहा जाता है कि इस प्रकार का अनर्थ कार्य न किया जाए, और क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने छोटे भाई, क्योंकि बाहुबली अपने आप में उनसे छोटे थे, यदि छोटा भाई बड़े भाई को मारे तो ये एक पहली घटना होगी, और इस प्रकार की घटना का होना अपने आप में अनर्थ था। बाहुबली को भी लगा कि इस तरह का कार्य करना श्रेष्ठ नहीं है, अतः उन्होंने उस मुष्टि को जब ऊपर उठाया और उससे सोचा कि नहीं, अब मैं इस मुष्टि को नीचे ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगा, उन्होंने उसी वक्त अपने केशों का लुंचन किया और वे स्वयं भी अपने पिता भगवान ऋषभ के पथ पर आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही उनके कदम उस ओर बढ़ रहे थे, उनके मन में एक विचार आया कि यदि मैं भगवान ऋषभ के पास जाऊंगा तो उनके पास मुझसे छोटे जो 98 भाई हैं, उन्हें मुझे नमस्कार करना होगा, उन्हें मुझे वंदन करना होगा, क्योंकि वे संयम पर्याय में मेरे से बड़े हो चुके हैं। बाहुबली को यह सहन नहीं हुआ, उनके मन में अहंकार शेष था। भले ही उन्होंने दीक्षा ले ली, किंतु अहंकार के कारण उनके पैर वहीं पर रुक जाते हैं, वे वहीं पर स्थित हो जाते हैं। वे वहीं खड़े खड़े एक अलग जंगल में जाकर के अपनी साधना करते हैं और लंबे समय तक वे इसी रूप में तपस्या करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं और कायोत्सर्ग की मुद्रा में खड़े रहते हैं। बाहुबली अब भी उनके मन में इस प्रकार की भावना थी, अहंकार की भावना थी। बहनों को, जो उनकी ब्राह्मी और सुंदरी जो 2 बहनें होती हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान होता है, उस बात का पता चलता है, तो वे दोनों ही बहनें उनके भाई के पास यानी बाहुबली के पास आती हैं और वे एक सूत्र कहती है, वीरा गज थकी उतरो। यहाँ पर गज अहंकार को कहा गया है, और जैसे ही ये शब्द बाहुबली के कानों में पड़ते हैं, बाहुबली के हृदय में वो कौंधने लग जाते हैं। और कहा जाता है जैसे ही जब वो शब्द उनके कानों में पड़े तो उन्होंने आंखें खोली, ब्राह्मी और सुंदरी को उन्होंने देखा और वे समझ गए कि ब्राह्मी और सुंदरी उनसे क्या कहने आई है। वे ब्राह्मी और सुंदरी की बात को सुनते हैं और समझते हैं, और वे भी अब उनके कदम जैसे ही उठे, और कहा जाता है इधर उनके कदम उठे और उधर उनके बंधन टूटे। यानी जैसे ही वे अपने कदम को बढ़ाते हैं, उनके 4 घाती कर्मों का नाश हो जाता है और उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार बाहुबली का जीवन भी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हमने बाहुबली के बारे में सुना, उसके बाद हम भरत को भी देखें। हमने भरत के बारे में सुना कि उन्होंने अपने भाइयों से युद्ध करके पूरा साम्राज्य उन्होंने जीत लिया,
वे चक्रवर्ती सम्राट बन गए, किंतु सम्राट बनने के बावजूद भी उनके मन में एक अनासक्ति की भावना थी, अनासक्ति की चेतना थी। वे इतना सारा भोग कर रहे थे, किंतु उनके मन में वैराग्य का भाव था, उनके मन में अनासक्ति की चेतना थी। कहा जाता है, एक बार ऐसा वर्णन मिलता है कि एक बार जब भरत तैयार होकर यानी अपने वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर वे शीश महल में गए और शीश महल में वे अपने आप को निहार रहे थे, अपने आप को देख रहे थे, तब उस वक्त उनकी दृष्टि उनकी अंगुली में पड़ी और वो अंगुली जो थी उसमें अंगूठी नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि जब अंगूठी नहीं थी तो वो जो उसका सौंदर्य था वो नहीं दिख रहा था। अलंकारों से सज्जित होने पर उनका जो चेहरा था, उनका जो सौंदर्य था वो बहुत था, किंतु उन्होंने देखा कि नहीं, मुझे अब असली सौंदर्य की प्राप्ति करनी है। उन्होंने एक एक करके सारे जितने भी अलंकरण आभूषण पहने हुए थे वे सारे उतारे और वैसे ही अनुप्रेक्षा करते गए कि मुझे अब असली सौंदर्य की प्राप्ति करनी है। और इसी भावना के अंतर्गत उनके भीतर में सम, संवेग, निर्वेद आदि जितने भी जो सम्यक्त्व के लक्षण हैं उनकी वृद्धि होती है, उनके वैराग्य में वृद्धि होती है और उसी वक्त उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वे भी आगे जाकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। भगवान ऋषभ अब उन्होंने लगभग 1000 वर्ष की कायोत्सर्ग की साधना की, उन्होंने तपस्या की लगभग 1000 वर्ष और उसके बाद वे जब पुरी मतालपुर पहुंचे और उस पुरी मतालपुर के अंतर्गत एक वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के नीचे जब वे ध्यान साधना में संलग्न थे उसी वक्त उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी वे तीर्थ की स्थापना करते हैं और इस तीर्थ की स्थापना के बाद वे लंबे समय तक लोगों को धर्म उपदेश देते हैं। कहा जाता है कि लगभग 1 लाख पूर्व तक यानी 83 लाख पूर्व तो उन्होंने समाज की व्यवस्था में लगाए और बाकी का जो 1 लाख वर्ष पूर्व का जो उनका समय था, उनका जीवन था, वो उन्होंने धर्म के प्रतिपादन में धर्मोपदेश के अंतर्गत लगाया और अंत में वे अष्टापद पर्वत पर पहुंचे और उस अष्टापद पर्वत पर पहुंचकर साधना करते हुए वे निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भगवान ऋषभ ने जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हम जो 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में इन चारों ही चीजों का यानी धर्म का, अर्थ का, काम का, उसके साथ साथ मोक्ष का भी प्रतिपादन किया और इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए एक प्रेरणा पुरुष के रूप में सामने प्रस्तुत किया। इनके अंतर्गत 23 तीर्थंकरों के और नामों का उल्लेख मिलता है। उसमें हम सभी तीर्थंकरों की चर्चा नहीं करेंगे, किंतु उनमें से सिर्फ 2 यानी अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ, इन 2 तीर्थंकरों की चर्चा यानी 22वें और 23वें तीर्थंकरों की चर्चा आज हम करेंगे। तो हम अरिष्टनेमी, इनका जन्म सौर्यपुर गांव में होता है। उनकी माता शिवा, वे भी 14 शुभ स्वप्नों को देखती है। उनके पिता समुद्र विजय, जो कि यादव कुल के, यादव वंश के एक महान प्रतापी राजा हुए हैं। समुद्र विजय के छोटे भाई जिनका नाम था वसुदेव, और वसुदेव के 2 पुत्र हुए, बलराम और कृष्ण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बलराम और कृष्ण वो दोनों अरिष्टनेमी के चचेरे भाई थे। कहा जाता है ये तीनों ही यानी अरिष्टनेमी, बलराम और श्री कृष्ण, ये तीनों ही युवा अवस्था से ही अपनी मेधा, अपनी शक्ति, अपने प्रभाव और इन सब से प्रख्यात हुए थे। ये भी कहा जाता है कि माना जाता है कि भगवान कृष्ण इन अरिष्टनेमी की शक्ति से तो अति प्रभावित थे। उन्हें आश्चर्य होता था कि क्या अरिष्टनेमी के पास भी इतनी शक्ति है क्या। एक बार की बात आती है, भगवान अरिष्टनेमी घूमते घूमते एक बार श्री कृष्ण की जो आयुधशाला होती है वहां पर पहुंच जाते हैं। आयुधशाला के अंतर्गत उनके रक्षक भी होते हैं जो कि उस आयुधशाला की सार संभाल करने वाले थे।
वहां पर उस आयुधशाला में एक पंचजन्य शंख पड़ा था और माना जाता है और ये धारणा थी कि यह जो पंचजन्य शंख है उसे सिर्फ श्री कृष्ण उठा सकते हैं या फिर उसे बजा सकते हैं, और कोई भी उसे न उठा सकता है न बजा सकता है। जैसे ही अरिष्टनेमि का प्रवेश होता है, वे उस पंचजन्य शंख को देखते हैं तब और वे उसे उठाने की कोशिश करते हैं, तो रक्षक उनके पास आते हैं और वे निवेदन करते हैं कि इस पंचजन्य शंख को और कोई नहीं उठा सकता, सिर्फ कृष्ण ही उसे उठा सकते हैं और उसे बजा सकते हैं। तब अरिष्टनेमि ने बड़े ही सहज भाव से उस शंख को उठाया और उसे बजाया। वे रक्षक देखते ही रह गए और ऐसा कहा जाता है कि उस शंख की ध्वनि पूरी द्वारिका में गूंज रही थी। कृष्ण को भी, जो कि आयुधशाला में मौजूद नहीं थे, जो कि द्वारिका में मौजूद थे, तो उन्हें भी उस शंख की ध्वनि को सुना तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्हें लगता है कोई इंद्र देवता आए हैं या फिर कोई चक्रवर्ती और दूसरा पैदा हो गया है जो कि इस शंख को बजा रहा है। तुरंत रक्षक उन कृष्ण के पास गए और उन्हें कहा कि यह जो पंचजन्य शंख है वो अरिष्टनेमि ने ही बजाया है और किसी व्यक्ति और कोई राजा, कोई चक्रवर्ती नहीं है। जब इस बात के बारे में पता चलता है, श्री कृष्ण बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं। वे अरिष्टनेमि की शक्ति को मान जाते हैं। अरिष्टनेमि स्वयं जब युवा थे तब उस समय से ही उनके मन में वैराग्य की भावना थी। वे किसी से शादी नहीं करना चाहते थे, वे विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु कृष्ण और उनके माता पिता सबकी इच्छा थी कि वे विवाह के बंधन में बंधे और उन्हें अलग अलग तरीकों से कृष्ण भी उन्हें समझाते हैं और अंत में वे विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं। उनका विवाह सत्यभामा की बहन राजीमती के साथ तय होता है। निश्चित समय में जब बारात वहां पर पहुंच रही होती है, राजीमती का जो सत्यभामा का जो प्रासाद था, बारात वहां पर पहुंचने वाली होती है, तब अरिष्टनेमि के कानों में करुण क्रंदन सुनाई देता है और उनको बहुत आश्चर्य होता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। तभी वे अपने सेवक से पूछते हैं कि ये इस प्रकार की आवाज, इस प्रकार का रुदन कहां से सुनाई दे रहा है। सारथी उन्हें बताता है कि यह जो क्रंदन, ये जो आवाज सुनाई दे रही है वो उन पशुओं की सुनाई दे रही है, जिसमें उन पशुओं की सुनाई दे रही है जो कि आपकी शादी में जिनका भोज तैयार किया जाएगा, जो राजा, जो अतिथि आपकी शादी में आए हैं, उन सब को इन सब पशुओं का मांस खिलाया जाएगा। उनकी मेहमानगिरी इन सभी के मांस से की जाएगी। जैसे ही अरिष्टनेमि के कानों में ये शब्द पड़ते हैं, वे उसी वक्त सारथी से मुड़ने के लिए कहते हैं। उनका मन बड़ा ही संवेदनशील बन जाता है। वे सोचने लगते हैं कि वे कहते हैं कि इस प्रकार के निर्दोष पशुओं की हत्या करके मुझे किसी भी प्रकार का विवाह नहीं करना। उन्होंने सिर्फ अपने रथ को मोड़ा नहीं, उनका रथ ही नहीं मोड़ा, उन्होंने अपने जीवन के रथ को ही मोड़ दिया। उसके बाद कहा जाता है कि अरिष्टनेमि उन्होंने भी 1000 व्यक्तियों के साथ दीक्षित हुए और उसके बाद उन्होंने 54 दिन तक अपनी दीक्षा जब हुई, दीक्षा होने के पश्चात उन्हें जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ वो 54 डेज के पश्चात हुआ। 300 वर्ष तक वे अपने घर में रहे और बाकी के जो 700 वर्ष थे, 700 वर्ष से कुछ कम वे अरहत अवस्था में रहे, क्योंकि जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने फिर से तीर्थ की स्थापना की और उस तीर्थ की स्थापना के बाद उन्होंने लगभग 700 वर्ष तक धर्मोपदेश दिया, सभी लोगों को जन कल्याण किया, धर्म की बात सुनाई। उसके बाद वे 30 दिन की तपस्या करते हुए, अनशन करते हुए उज्जैन पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। अरिष्टनेमि की जो ऐतिहासिकता है उसको लेकर के बहुत लोगों के मन में संशय है, किंतु मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जब हम श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता में संदेह नहीं करते
तो हमें अरिष्ट नेमी की ऐतिहासिकता के बारे में भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जो अरिष्ट नेमी थे वे उनके बड़े भाई थे, कृष्ण उनके चचेरे भाई थे। और यदि हम कृष्ण को एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो जो उनके भाई हैं अरिष्ट नेमी, वे भी अपने आप में एक ऐतिहासिक पुरुष में के रूप में सिद्ध होते हैं। ऐसा भी जैन आगमों के अंतर्गत मिलता है कि श्री कृष्ण के जो सबसे छोटे भाई थे गजसु कुमार, उन्होंने भी अरिष्ट नेमी के पास ही दीक्षा ली थी। और ऐसा भी माना जाता है कि कृष्ण अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में अरिष्ट नेमी को ही स्वीकार करते थे। दूसरा हमें एविडेंस मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत। जिस प्रकार हम कहते हैं कि वृषभ नाम ऋग्वेदों के अंतर्गत मिला है, उसी प्रकार अरिष्ट नेमी का नाम भी 4 बार ऋग्वेद के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से हम अरिष्ट नेमी की ऐतिहासिकता को भी सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद के जो तीर्थंकर हुए हैं वे हुए 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम था भगवान पार्श्वनाथ। भगवान पार्श्व का जन्म वाराणसी में हुआ। उनकी माता वामा देवी और उनके पिता अश्वसेन। अश्वसेन भी एक बहुत ही प्रतापी राजा रहे, एक प्रसिद्ध राजा रहे। और जब भगवान पार्श्व के नामकरण की बात आई तब ऐसा कहा जाता है कि जब वामा देवी के गर्भ में वे थे, तब रात के समय में उनके पार्श्व से जब वे वन में घूम रहे थे, तो उद्यान में जब वे घूम रहे थे, तो उस समय उनके पार्श्व से एक काला नाग, एक काला सर्प वहां से गुजरा और उस काले नाग को काली रात में भी वामा देवी उसे देख पाई। यानी उनके पार्श्व से नाग गुजरा और उन्हें वो दिखाई दे पड़ा। तो ये माना इस आधार पर भगवान पार्श्व का नाथ, उस बालक का नाम पार्श्वनाथ रखा जाता है। भगवान पार्श्व की जो स्थितियां थी, उस समय की जो स्थितियां थी, उस समय में कहा जाता है कि लोग तापस यज्ञ वगैरह का प्रचलन हुआ करता था। एक बार वे जब गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा एक कमठ नाम का तापस था और वो एक पंचांगनी तप रहा था। उस पंचांगनी तप के अंतर्गत चारों ओर अग्नि को जलाया जाता है और ऊपर से सूर्य का प्रकाश, तेज सूर्य का प्रकाश हुआ करता है। तो इस प्रकार से वह कमठ तापस पंचांगनी तप रहा था। भगवान पार्श्व वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ऐसा माना जाता है कि जो भी तीर्थंकर होते हैं उन्हें जन्म से ही 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो उन्होंने पार्श्वनाथ ने देखा, अपने अवधि ज्ञान से देखा कि जिस हवन के अंतर्गत वे लकड़ी को जला रहे हैं और उस धुनी के अंतर्गत जो लकड़ी है, उस लकड़ी के अंतर्गत एक सांप और एक नाग और नागिन का जोड़ा है और वह भी उस अग्नि के अंतर्गत झुलस रहा है। जैसे ही पार्श्वनाथ ने अपने अवधि ज्ञान से इस चीज को देखा, तो उन्होंने कमठ को ललकारा, कमठ को कहा कि इस प्रकार का धर्म कैसे हो सकता है? वास्तव में दया ही धर्म होता है, दया ही धर्म है। तुम इस प्रकार से इस पंचांगनी तप कर अग्नि के अंतर्गत उन जीवों की जो हत्या कर रहे हो, तो इस प्रकार से धर्म किस प्रकार से संभव है? कमठ को ये जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उससे ये शब्द सहन नहीं हुए और उसने कहा कि केवल आप ही धर्म के मर्म को समझने वाले नहीं हैं, हम लोग भी धर्म के मर्म को समझते हैं और हमारा धर्म यही कहता है कि हम इस प्रकार से यज्ञ करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। और उन्होंने इस प्रकार भी कहा कि यदि आपको लगता है कि इसके अंतर्गत ये नाग और नागिन का जोड़ा है, तो मुझे इसमें से निकाल कर बताइए। तब अब ये जो पार्श्वनाथ होते हैं, वे अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि उस लकड़ी को निकाला जाए, धूनी से उस लकड़ी को निकाला जाए और वे निकालकर उसे बड़ी ही सावधानी से उसे चीरते हैं। जैसे ही उसे चीरा, तो उसमें से एक नाग और नागिन का जोड़ा निकला, जो कि उसके अंदर झुलस रहा था। भगवान पार्श्वनाथ ने उन नाग और नागिन के जोड़े को नवकार मंत्र सुनाया, उन्हें प्रत्याख्यान करवाया
और प्रत्याख्यान करवाने के बाद उन लोगों को समभाव की और समता की प्रेरणा दी। और इसी कारण से उस समता की प्रेरणा के हेतु ही कहा जाता है कि वे दोनों ही एक धर्मेंद्र के रूप में, नाग जो है वो धर्मेंद्र के रूप में जन्म लेता है और जो नागिन होती है वह पद्मावती के रूप में, भवनवासी देव के रूप में जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ ने इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ अपने जीवन में समता की साधना करते थे और दूसरों को भी समता की प्रेरणा दिया करते थे। भगवान जब 30 वर्ष के हुए तो उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब वे अपनी साधना में संलग्न थे तो उस वक्त कमठ ने देखा कि अपने अवधि ज्ञान, क्योंकि वो भी मर करके एक प्रकार का देव बनता है और वह देव वह देखता है अपने अवधि ज्ञान के द्वारा कि पार्श्वनाथ साधना कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि मैं उन्हें भी जिस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी साधना में बाधित किया था, अब मैं भी उन्हें उनकी साधना में बाधित करूं। तो इस हेतु वे वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें अलग अलग रूपों में कष्ट देने का प्रयत्न करते हैं। कभी वे सिंह के रूप में, तो कभी चीता के रूप में, कभी हाथी के रूप में, तो कभी विषैले सर्प और बिच्छू के रूप में उन्हें डंक लगाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें परिश्रम देते हैं। किंतु भगवान उन सभी परिस्थितियों में भी अडोल रहते हैं। कमठ अपनी हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर अपने वेक्रिय लब्धि के माध्यम से घनघोर घटा, बादलों की घटा की और मूसलाधार बिजली की कड़कड़ाती आवाज और उसके साथ साथ मूसलाधार वर्षा की, और उस वर्षा को उसने समाप्त नहीं किया। कहा जाता है और यह मतलब हमें ये वर्णन मिलता है कि जब वो पानी यानी बारिश का पानी उनके घुटनों को चीरता हुआ उनकी कमर, उनकी नासाग्र तक पहुंचा, तब तक भगवान अडोल खड़े थे। भगवान के मन में किसी भी प्रकार का रोष नहीं था। उस समय धर्मेंद्र का आसन हिला, उनका आसन प्रकंपित हुआ। वे वहां से देखते हैं कि भगवान जिन्होंने उन्हें बचाया था वे आज एक समस्या से जूझ रहे हैं, वे अपनी साधना कर रहे हैं और उसमें कमठ उन्हें बाधित कर रहा है। तो वे वहां पर उपस्थित होते हैं और उस समय वे वहां पर एक कमल की नाल का निर्माण करते हैं और उस कमल की नाल को नीचे रखते हैं और उसके साथ साथ एक 7 फण का जो छत्र होता है उसको वे भगवान के ऊपर यानी भगवान की छत्र छाया के रूप में उसको रखते हैं। इस प्रकार की स्थिति होने पर भी भगवान जो पार्श्वनाथ थे उनके मन में न धर्मेंद्र के प्रति राग था और न ही कमठ के प्रति रोष था। उनके मन में सिर्फ समता की साधना थी। वे समता का जीवन जी रहे थे, न किसी के प्रति राग और न किसी के प्रति द्वेष। और जब इस प्रकार की सब स्थितियां हुई तब धर्मेंद्र ने फिर उसे कमठ को कहा कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें बुरा काम करने से, पाप का कार्य करने से तुम्हें रोका, तुम उसी व्यक्ति का आज बदला ले रहे हो। वास्तव में तुम्हें तो उनका उपकार मानना चाहिए और न कि अपकार, और न कि इस प्रकार का तुम्हें कार्य करना चाहिए। कमठ के भीतर में सद्बुद्धि जगती है और वे भगवान से क्षमा याचना करके वहां से चले जाते हैं। और भगवान अपनी साधना में रत थे और लगभग 84 डेज के बाद भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि वे 100 वर्ष तक अपना जीवन जीते हैं और 777 BC यानी ईसा पूर्व 777 ईसा पूर्व जब था, उस समय वे सम्मेद शिखर पर जाकर अपनी साधना करते हैं और वहीं पर निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता के बारे में यदि हम समझना चाहें तो या फिर हम जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि उसके जो एविडेंसेस है वो हमें अपने ग्रंथों के अंतर्गत भी मिलते हैं और उसके साथ साथ दूसरे ग्रंथों के अंतर्गत भी मिलते हैं। आचारांग जो कि जैन धर्म का एक प्रमुख अंग माना जाता है और उसके अंतर्गत यह वर्णन मिलता है कि भगवान महावीर के जो माता पिता थे वे भगवान पार्श्वनाथ के ही अनुयायी थे।
उसके अलावा हमें जो वर्णन मिलता है वह मिलता है बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंतर्गत दीर्घ निकाय नाम का एक उनका ग्रंथ है, और उस ग्रंथ के अंतर्गत ये कहा गया है, ये बतलाया गया है कि भगवान महावीर और उनके जो शिष्य थे वे चातुर्याम धर्म का पालन करने वाले थे। हालांकि भगवान महावीर ने अपना वे स्वयं बुद्ध थे, उन्होंने स्वयं अपने तीर्थ की स्थापना की है, पंचयाम धर्म का प्रतिपादन किया, किंतु ये हम संभावना कर सकते हैं कि उस समय भगवान पार्श्वनाथ के कुछ शिष्य थे और उस समय चातुर्याम धर्म का ज्यादा प्रचलन होने के कारण उन्हें भी, भगवान महावीर को भी चातुर्याम धर्म का पालन करने वाला या उनके शिष्यों को चातुर्याम धर्म का पालन करने वाला कहा गया। हम ये समझे कि भगवान पार्श्वनाथ ने कौन से धर्म का प्रतिपादन किया, तो कहा गया चातुर्याम धर्म का। वो चातुर्याम धर्म क्या थे? उन्होंने जो 4 व्रतों का प्रतिपादन किया वह था सर्व प्राणातिपात विरमण, यानी सभी प्रकार के पापों का विरमण करना, यानी पूर्ण अहिंसा की साधना करना। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तरस काय, ये जो 6 जीव निकाय हैं, उन 6 ही जीव निकायों का के प्रति अहिंसा की साधना करना, उन्हें किसी भी प्रकार से उनके किसी भी प्राणों का हनन नहीं करना, ये था उनका सर्वप्रथम धर्म, वह था अहिंसा धर्म। दूसरा था सर्व मृषावाद विरमण, यानी किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना, भले वह सूक्ष्म हो या बादर हो, किसी भी प्रकार का असत्य का वाचन नहीं करना, उसको असत्य का प्रतिपादन नहीं करना। तीसरा था किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना, यानी नॉन स्टीलिंग का व्रत। और चौथा था नॉन पोजेशन का, यानी सर्व परिग्रह का त्याग करना। इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी भी प्रकार चेतन अचेतन जितने भी पदार्थ हैं उन सब का वह परित्याग करता है। तो इस प्रकार से भगवान पार्श्वनाथ ने ये 4 प्रकार के धर्मों का प्रतिपादन किया। हमने आज इस प्रकार से हमने देखा कि भगवान पार्श्वनाथ और भगवान अरिष्टनेमी और भगवान ऋषभ, ये हमारे 3 तीर्थंकरों को आज हमने सुना। उसके साथ साथ हमने ये भी सुना था कि जैन धर्म किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से उस जैन शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसके साथ साथ उसकी प्राचीनता क्या है, और जैन दर्शन के अंतर्गत जो काल चक्र की अवधारणा है उसको भी हमने विशेष रूप से समझा और जाना। इसी भावना के साथ ओम अरहम।